इनिशियल फ्रेम इन विच अनदर इलेक्ट्रॉन, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बी है जो रेस्ट में है, स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन बी इफ आफ्टर कोलिजन, बी की तरफ आए ये आर्ट पार्टिकल और क्या करे, कोलिजन मतलब टक्कर हो, इन दोनों के अंदर टक्कर हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इनकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो थीटा और फाई के अंदर हो जाए, जो कि इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ए की जो ए की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टक्कर के बाद में क्या एंगल्स में चेंज होता है, थीटा और फाई में। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है, मतलब A1 है कि A है? ए है, A आएगा। ये तो है ही ना, पर ए और बी है, कोमा ले रहे हैं, ये छोटा सा डायग्राम बना, U1 वेग से आ रहा है, ये पार्टिकल बी थीटा एंगल, ये फाई एंगल, ये चेंज होके U1 बार में चला गया, और ये चेंज होके U2 बार में। एक तो माइक ऑफ करो, आवाज गूंज रही है। इनको घटकों में डिवाइड वियोजित करेंगे तो ये U1 बार है, जिसके साथ एंगल बनाता है वो थीटा आता है, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस फाइव होगा। जैसे हम इस U1 को वियोजित करेंगे तो इस डायरेक्शन में U1 बार कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में ये U2 बार का बनेगा हमारा फाई एंगल है, तो U2 बार कोस फाई। अब इस डायरेक्शन में इसको चेंज करें तो कोस 90 माइनस फाइव साइन बन जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये तो होगा U2 बार साइन फाइव, और ये U1 बार बनेगा कोस 90 माइनस थीटा का U1 बार साइन थीटा। ऐसे इनको आप घटकों में डिवाइड कर दो, इस डायरेक्शन में दोनों कोस में आ जाएंगे थीटा और फाई के साथ, इस ऊपर वाले में साइन के साथ आएगा, ये साइन के साथ आएगा, जो एंगल फाई है तो फाई आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा। अब वही कंडीशन, जितना आया उतना गया, बराबर होंगे, ऊपर वाला नीचे वाला ये दोनों बराबर होंगे। लिखिए इसमें प्रूफ में डायग्राम तो है ही, डायग्राम के बाद में लिखेंगे लेट एंड बी द प्रॉपर
mass of each electron, हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास m मान रहे हैं। take the direction of u1 to be that of x axis and let the first electron move with velocity u1 bar in the xy plane the velocity u2 bar of the second electron is also in xy plane. Now we have, हम कह रहे हैं कि m है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों का मास हमने मान लिया और ये जो डायरेक्शन है u1 की वो हम x अक्ष ले रहे हैं एंड लेट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव और ये मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ए है ये मूव करेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक मूव है और दूसरा रेस्ट है विथ वेलोसिटी u1 बार इन द xy प्लेन। इनमें से जो टक्कर हुई टक्कर के बाद में एक इलेक्ट्रॉन तो u1 बार वेलोसिटी से चला गया xy प्लेन के अंदर, ये x है और ये हम y ले रहे हैं डॉट 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 करने वाले ऑब्वियसली साथ ही द वेलोसिटी u2 बार, ये जो u2 बार वेलोसिटी है ये हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ले रहे हैं वो भी किस में है xy प्लेन में। तो ये जो a और b दो इलेक्ट्रॉन हैं ये टक्कर हुई, a इलेक्ट्रॉन इस b के पास में u1 वेग से आया टकराया, एक तो u1 से गया एक u2 से गया, दोनों xy प्लेन में जा रहे हैं, एक एंगल थीटा बना रहा है एक एंगल फाई बना रहा है। अब यहाँ ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से इसकी वैल्यूज होंगी इक्वल होंगे फोर्स। तो u1 है ये u1 क्षैतिज है, क्षैतिज में u1 किसके बराबर होगा इन दोनों के योग के, आने वाला और जाने वाला बराबर होगा एक ही डायरेक्शन में और ये ऊपर गया और इतनी ये नीचे गया तो ये और ये आपस में बराबर होंगे और ये इन दोनों के टोटल के बराबर होंगे। तो देखिए इसमें mr1 प्लस mr1 प्लस m इक्वल में mr1 बार प्लस mr2 बार, mr1 प्लस m इसका ये वेग से आ रहा है तो इसमें हमने r1 ले लिया, इस b के लिए ये रेस्ट है कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो ये m रहा, फिर टकराने के बाद में दोनों की वेलोसिटी आई, इसके लिए हमने r1 बार ले लिया और इसके लिए हमने r2 बार ले लिया। ओके mr1 ये u1 के लिए
एम आर वन, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसके लिए सिंगल एम, ये रेस्ट में है, इक्वल में ये यू वन बार से गया तो हमने एम आर वन बार ले लिया, यू टू बार से गया तो हमने एम आर टू बार ले लिया। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि जो R1 है ये R1 वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर के बराबर है। तो वेयर R1 हमारा वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, R1 बार वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस यू वन बार का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ऐसे R2 बार का लिख लेना, R2 बार बराबर वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस यू टू बार का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इनको इक्वेशन सेकंड देते हैं, इनको हम इक्वेशन सेकंड देते हैं। एम आर वन यू वन इक्वल में एम आर वन बार यू वन बार कोस थीटा, एम आर वन यू वन एम आर वन बार यू वन बार कोस थीटा, एम आर टू बार यू टू बार कोस फाइव। इक्वेशन नंबर, अब ये cos थीटा cos फाई और u1 इसमें रिलेशन ले रहे हैं। एक बार हमने इसमें रिलेशन लिया, एक बार हम इसमें और इसमें रिलेशन ले रहे हैं। तो इसके लिए बन गया हमारे पास में एम आर वन यू वन, ये कोई भी वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। इसके लिए बन गया एम आर वन बार यू वन बार कोस थीटा, इसके लिए बन गया एम आर टू बार यू टू बार कोस। ऐसे ये साइन वाले में केवल दो है, इन साइन के लिए ले लेंगे हम। तो ये बनेगा हमारे पास में एम आर वन बार यू वन बार साइन थीटा बराबर एम आर टू बार यू टू बार साइन फाइव। ये इसके लिए और इसके लिए दोनों अपोजिट है ऊर्ध्वाधर में, इसके लिए ये ले लिया, इसके लिए ये ले लिया। जितने भी वेलोसिटी थी उनके लिए हमने रिलेशन लिए, पहले इसके लिए ये रिलेशन आ गया, इसके लिए हमारे पास ये आ गया, और इसके लिए हमारे पास में ये रिलेशन। अब यहां से हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन में हम इस m को कैंसिल कर दें, सेकंड में भी हम इसमें थर्ड में भी कर दें और फोर्थ में भी कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब इस डायग्राम का कोई यूज नहीं है, इक्वेशन बन गई हमारे पास में, वो हमने देख लिया इस डायग्राम से। अब इसको रख, तो हम इस इक्वेशन में m को कैंसिल कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये बना हमारे पास में r1 बार प्लस r2 बार इक्वल में r1 प्लस 1। इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही हमारा इसके साथ m कैंसिल हुआ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एक साथ कर देंगे रिस्पेक्टिवली। ये बनेगा हमारे पास में r1 बार u1 बार cos थीटा, r2 बार u2 बार cos फाई इक्वल में r1 u1 एंड r1 बार u1 बार sin थीटा
इक्वल में R2 बार U2 बार साइन फाइव 7। हमने एम्स को कैंसिल कर दिया सभी इक्वेशन में, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ये जो इसकी वैल्यू है, इस 7 को आप और थोड़ा एडजस्ट कर लो, इसको इधर लेकर के आ जाएगा तो ये बनेगा 7, इसी को दे देना R1 बार U1 बार साइन थीटा माइनस R2 बार U2 बार साइन फाइव इक्वल में 0, इसको दे देना आप 7। अब एक बार हम इसको कैंसिल करें, एक बार इसको कैंसिल करें, तो हमारे पास में ये कोस है, ये साइन है, ये कोस फाई है, ये साइन फाई है। तो इनको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, इसको एक बार आप साइन थीटा से मल्टीपल कर दो, R1 U1 बार R1 U1 बार, ये कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, ये कोस फाई, ये साइन फाई, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो पहले ये वाला कर लो। इसको आप साइन फाई से मल्टीपल कर दो, इसको कोस फाई से मल्टीपल कर दो और जोड़ दो। क्या कर रहे हैं हम, 6 को तो मल्टीपल कर रहे हैं साइन फाई से, प्लस 7 को मल्टीपल कर रहे हैं हम कोस फाई से, इंप्लाइज कर 6 को हमने इससे मल्टीपल किया, 7 को हमने इससे मल्टीपल किया, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 6 को साइन फाई से R1 बार U1 बार कोस थीटा को साइन फाई, इसको करेंगे कोस साइन फाई से, इसको करेंगे हम कोस फाई से, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये मल्टीपल होगा किससे, कोस फाई से, तो दोनों में ऐड कर लेंगे कॉमन, R1 कॉमन आ गया साइन थीटा कोस फाई इक्वल में, ऐसे इसको भी मल्टीपल करेंगे R1 U1, 6 किससे मल्टीपल है साइन फाई से, तो R1 U1 साइन फाई, और ये 0 है तो इसका मान आ गया 2, इंप्लाइज करके R1 बार U1 बार ये बनेगा साइन साइन फाई कोस थीटा कोस फाई साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस फाई लिख दो या फाई प्लस थीटा लिख दो, एक ही बात है, R1 U1 साइन, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू बनेगी R1 बार U1 बार इक्वल में R1 U1 साइन फाई साइन थीटा प्लस फाई, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, इंप्लाइज करके ये बनेगा हमारे पास में R1 बार का स्क्वायर U1 बार का स्क्वायर R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, इसको दे दो आप नेक्स्ट इक्वेशन नंबर। अब एक बार तो हमने इसको हटा दिया, एक बार हम इसको हटाएंगे ताकि हम R2 और U2 में एक रिलेशन लेकर के आए। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने उल्टा कर दिया, माइनस में कौन सा है, नीचे वाला है ना, ठीक। इस बार हमने 6 को तो मल्टीपल किया कोस फाइव से, क्यों साइन है ना इसमें, तो 6 को मल्टीपल करेंगे साइन थीटा से
-7 को हम मल्टीपल करेंगे cos थीटा से, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई। ये साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन थीटा कोस थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी R2 U2 बार है, वहां भी R2 U2 बार है, कॉमन ले लेंगे R2 बार U2 बार। यहाँ बचेगा cos फाइव और मल्टीपल कर रहे हैं साइन थीटा से, तो साइन थीटा cos फाइव, फिर माइनस कर रहे हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाइव कोस थीटा, साइन फाइव कोस थीटा इक्वल में इसको मल्टीपल कर रहे हैं 6 को हम साइन फाइव से, तो R1 U1 हमारा साइन थीटा से करें, साइन थीटा। तो ये बना हमारे पास में R2 बार R2 बार U2 बार साइन थीटा प्लस फाइव R1 U1 साइन थीटा, इंप्लाइज करके R2 बार U2 बार R1 U1 साइन थीटा साइन थीटा प्लस फाइव, दोनों स्क्वायर कर देंगे हम, तो R2 बार का स्क्वायर U2 बार का स्क्वायर R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। इक्वेशन नंबर 9 इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर। अब अपन अलग से वैल्यू लेकर के चल रहे हैं और इनकी हम वैल्यू निकालेंगे, बाद में इनका यूज करेंगे। इनकी फिक्स स्टेप टू उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। अपन अलग से लेकर के चल रहे हैं वैल्यू और उसका अलग से मान निकाल लें, फिर आगे उसका यूज करेंगे। तो नाउ R1 बार का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। R1 बार का स्क्वायर R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, मतलब हम अलग से ये वैल्यू लेकर के चल रहे हैं और इसका मान निकालना चाहते हैं क्या है। R1 बार हमारे पास में है, इसका मान हमने निकाल रखा है C स्क्वायर में R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर क्योंकि यहाँ से इक्वेशन ऐड से इसको तो एज इट इज रख रहे हैं हम, और ये R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव इतना इतना, इस C स्क्वायर को हटा दें तो ये मान इसके बराबर है और C स्क्वायर है तो नीचे इसके C स्क्वायर आ जाएगा माइनस C स्क्वायर, तो नीचे आएगा R1 बार का स्क्वायर U1 बार का स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। दोनों में हम R1 बार का स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 1 माइनस U1 बार का स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। और देखो स्टार्टिंग में हमने समीकरण सेकंड दे रखा है और समीकरण सेकंड हमने दे रखा है कि R1 बार का स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन में ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आएगा 1। इसका मान क्या आ गया 1। इंप्लाइज करके लिख देना
ऐसे अपन उसके लिए भी लेकर के चलेंगे, R2 बार के लिए भी, है ना। यहाँ इक्वेशन सेकंड लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो काफी इक्वेशन है इसमें, अभी कंप्लीट लिखना ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम समझ। इंप्लाइज करके ये R1 बार का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, इसका मान 1 आ गया और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 10। ऐसे ही R2 बार के लिए भी लेकर के चलेंगे, ऐसे ही R2 बार R2 बार के लिए हमारे पास में ये वैल्यू है इक्वेशन 9 से, सिमिलरली R2 बार का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर कैसे करती है? C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। ऐसे हम इसके लिए लेकर के चल रहे हैं R2 बार कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, क्या पूछ रहे हो? इक्वेशन 10 कैसे कर दिए? इक्वेशन 10 आवाज नहीं आ रही आप। इक्वेशन 10 कैसे कर दिए ये? इक्वेशन 10 कैसे कर कहाँ दी? से आ गई? इक्वेशन ये रही, ठीक है। इसका ठीक है। नहीं आ रही मेरे पास आवाज। ये R2 बार का स्क्वायर, इसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, तो R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर। कोई वैल्यू पुट कर रहे हो 10 में? अब बोलो आप क्या बोल रहे हो? 10 वाली इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट कर? पुट नहीं कर रहे अपन, इसका मान निकाले, इसका मान 1 आ गया, ये तो यहाँ तक तो आ गया समझ में। इसका मान 9 से जो आ रहा है वो यहाँ रखेंगे, ये है ना। तो माइनस का R2 बार का स्क्वायर U2 बार का स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, इसका मान भी हम 1 लेकर के आएंगे। R2 बार का स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस U2 बार का स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, और इसका मान भी 1 आएगा। ये भी आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख देना, इंप्लाइज करके R2 बार का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, इसका मान भी 1 है। इक्वेशन नंबर, और इस कोष्टक में क्या लिखना है? कोष्टक में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या यूजिंग इक्वेशन सेकंड या यूजिंग इक्वेशन सेकंड। अब इसकी ये 2-4 स्टेप्स है ना, ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो जो R1 स्क्वायर है, इसको अपन 11 R1 स्क्वायर माइनस 1 बना दें, R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर C स्क्वायर, 9 एंड 11 से
R1 बार का स्क्वायर अपने ये R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर R1 बार का स्क्वायर ठीक अलग से है ना। इसका मान हम निकाल रहे हैं R1 और उसके लिखिए बट ये जो R1 स्क्वायर है इक्वेशन सेकंड से इसका मान हमने लिख रखा है 1 माइनस U1 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। इसको यहां भेजें तो R1 स्क्वायर माइनस का इसको मल्टीपल करना R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। इसको इससे मल्टीपल किया इसको इससे मल्टीपल किया इक्वल में 1। हम केवल इसका मान निकाल रहे हैं ताकि इसकी जगह हम ये मान रख सकें। इस मान की जगह हम ये इस फॉर्म में वैल्यू रख सकें। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई R1 स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को तो इधर भेज दिया इसको इधर लेकर के आ गए R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 12। ऐसे R2 स्क्वायर के लिए ले लेंगे। अब 10 और 12 से फिर इसका सिमिलरली करके लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 10 and 12 we have R1 बार का स्क्वायर ये 1 हमारा पहले से है ये इधर जाएगा प्लस का बनेगा R1 स्क्वायर U1 स्क्वायर C स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे R1 स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर 5 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। ओके हमने इसका मान रख दिया। ऐसे उसका आ जाएगा हमारा सिमिलरली अपन इसके लिए लेंगे सिमिलरली इसमें आ जाएगा हमारे पास में R2 बार का स्क्वायर बराबर 1 प्लस यहाँ R2 आ जाएगा R2 बार है R1 U1 स्क्वायर C स्क्वायर सेम ही रहेगा प्लस दोनों ही सेम ही तो है। इसमें भी अपने पास में यही आ रहा है इसमें भी यही आ रहा है R1 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इनको आप इक्वेशन 13 दे दो और इसको 14 दे दो। 13 हमारा ये आ गया 14 में यहाँ R2 बार है नीचे 1 ही है प्लस में R1 स्क्वायर माइनस 1 ही है बस इस फाई की जगह थीटा आ रहा है यहाँ थीटा है यहाँ वो का वो मान 13 एंड 14। अब 13 में से 14 को माइनस कर दो 13 माइनस 14 R1 स्क्वायर माइनस R2 बार का स्क्वायर 1 में से 1 कैंसिल हो गया यहाँ ये दोनों कॉमन आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस 1 ये नीचे वाला भी कॉमन है ऊपर बन गया हमारे पास
साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर फाई प्लस थीटा। ये बनेगा हमारे पास r1 स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस b इनटू साइन a प्लस b। तो ये बनेगा साइन फाई माइनस थीटा साइन फाई प्लस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर फाई प्लस बराबर एक से प्लस कैंसिल हो जाएगा एक। ये बनेगा हमारे पास r1 स्क्वायर माइनस 1 थोड़ी बड़ी है लेकिन देखना इसको, इंपॉर्टेंट है। r1 स्क्वायर माइनस 1 साइन ऊपर बचेगा केवल फाई माइनस थीटा, नीचे बचेगा साइन फाई प्लस थीटा। ये वैल्यू आ रही है r1 बार का स्क्वायर माइनस r2 बार का स्क्वायर। इसको दे दो आप नेक्स्ट इक्वेशन 14 हो गए होंगे शायद। ये बना हमारा r1 बार माइनस r2 बार r1 बार प्लस r2 बार r1 माइनस 1 r1 प्लस 1 साइन फाइव माइनस थीटा साइन फाइव प्लस थीटा। अब एक इक्वेशन थी हमारी स्टार्टिंग में r1 बार प्लस r2 बार इक्वल में r1 प्लस 1। जो कौन सी इक्वेशन थी, फोर्थ या फाइव? r1 बार प्लस r2 बार बराबर r1 प्लस 1, फाइव थी ना। तो ये बनेगा r1 बार माइनस r2 बार इंटू r1 प्लस 1 r1 माइनस 1 r1 प्लस 1 साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में साइन फाइव प्लस थीटा यूजिंग बाय यूजिंग इक्वेशन 5। r1 प्लस 1 से r1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, r1 बार माइनस r2 बार बराबर आ गया r1 माइनस 1 साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में साइन फाइव प्लस। इसको दे दो आप नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 6। अब 4 है हमारे पास और ये है। अब 4 को और 16 को ऐड कर दो। 4 और 16 ओनली 5 है ना आपकी इक्वेशन। तो इक्वेशन 5 प्लस 16 बी है। 5 इक्वेशन में हम 16 को ऐड कर रहे हैं। 5 है r1 प्लस r2 बार से r2 बार कैंसिल हो जाएगा, r1 ट्वाइस बन जाएंगे हमारे पास में। तो ये बनेगा हमारे पास में ट्वाइस r1 बार इक्वल में r1 प्लस 1 प्लस r1 माइनस 1 साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में साइन फाइव प्लस। इसको
उसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये r1 प्लस 1 मल्टीपल में आएगा साइन फाइव प्लस थीटा, r1 माइनस 1 साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन में साइन फाइव प्लस थीटा बराबर, ये इससे बड़ी बनेगी इक्वेशन। तो r1 प्लस 1 इसका एक्सपेंशन ओपन कर दिया हमने, साइन फाइव कोस थीटा प्लस कोस फाइव साइन थीटा प्लस r1 माइनस 1 कोस फाइव साइन थीटा अपॉन में जो चल रहा है उसको ऐसे कैसे रहने दो, साइन फाइव प्लस, केवल ऊपर वाले का हमने एक्सपेंशन किया है, नीचे वाले को हमने एज इट इज रहने दिया। इक्वल में r1 को एक तरफ ले लो, बाकी कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले लो। सर कितनी बड़ी है ये? बस ये सॉल्व करने पर ही आएगा। अब बड़ी तो क्या करें, इंपॉर्टेंट है। अब आपके मेरे कहने से छोटी तो बनेगी नहीं, छोटी बनेगी, आप याद रख लो इस टर्म्स को काट काट। ये r1 है, ये r1 है, दोनों में r1 को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइंड में कर लेना, पहले से बड़ी हो रही। ये और ये ब्रैकेट वाले प्लस होंगे तो cos फाइव साइन थीटा कैंसिल होगा एक दूसरे से, और साइन फाइव cos थीटा ट्वाइस हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2r1 साइन फाइव cos थीटा। अब हम कांस्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। कांस्टेंट में देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसका मतलब ये तो सेम साइन में रहेंगे, ये अपोजिट साइन में हो जाएंगे, ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा, तो प्लस और प्लस तो ट्वाइस हो जाएंगे, ये माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देगा, तो 1 के साथ हमारे पास में ये ट्वाइस में आएंगे, 2 cos 5 sin थीटा अपॉन में sin 5 प्लस थीटा, sin 5 प्लस थीटा। कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं, 2 ही है, तो हमारे पास में r1 बार आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, r1 बार आ गया हमारे पास, r1 sin 5 cos थीटा cos 5 sin थीटा अपॉन में sin 5 प्लस थीटा। ये हमारे पास में r1 बार का मान आ गया। अब r1 बार का स्क्वायर करेंगे और फिर इसका यूज, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, r1 बार का स्क्वायर बराबर इस पूरे का स्क्वायर r1 sin थीटा cos थीटा, हाँ cos फाइव पहले ब्रैकेट में रहने दो उसको, का स्क्वायर अपॉन में, मैं डायरेक्ट खोल कर लिख देने, साइन स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रहने दो, इंप्लाइज करके r1 बार का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बनेगा, r1 साइन 5 cos थीटा cos 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 17, 17 है, ज्यादा हो गई नहीं, 7। सर आज का हो गया नेट कंप्लीट।
अब ये थोड़ी सी इसको तो करवाना है। कितनी बच गई? 20-30 MB पड़ी है बस। एक अपने पास में क्वेश्चन नंबर थी R1 बार का स्क्वायर बराबर 1 प्लस R1 स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर और खाको ले ले तेरे को तो। कौन सी इक्वेशन थी वो? R1 बार का स्क्वायर U1 बार का स्क्वायर R1 U1 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव बटा sin स्क्वायर R1 बार के स्क्वायर बराबर 1 प्लस R1 स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई। इक्वेशन नंबर डाली होगी ना इसको? 12 के बाद में होगी तो 13 है 14 है कौन सी है देखो। R1 स्क्वायर की बार 1 प्लस R1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 5, ये वाली कौन सी है? 13 है। 30। फ्रॉम इक्वेशन 13 कितना टाइम हो गया सिर्फ? हो जाएगी। ये हमारे पास में इसका एलसीएम भी दे रहे हैं मल्टीपल भी कर रहे हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई। अब मैं तो फास्ट ही करवा रहा हूँ इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव प्लस R1 स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर फाइव। हम इक्वेशन 13 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एलसीएम ले लिया हमने और दोनों साइड मल्टीपल कर दिया और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 18। अब इन दोनों को जोड़ दो 17 प्लस 18 तो हमारे पास में वैल्यू आएगी R1 बार के स्क्वायर साइन स्क्वायर ये तो सेम हो गया और ये वैल्यू बन गई हमारे पास में साइन स्क्वायर R1 स्क्वायर। इसकी जगह ये मान रख दो छोटे इसको छोड़ो। इसका मान ये है इसकी जगह ये रख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 17 एंड 18 we have ये R1 साइन 5 कोस थीटा कोस 5 साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल में इसकी जगह हमने ये मान रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 R1 स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर 5। अब इसकी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास में जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ये बनेगा R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा 2R1 आपने चेंज कर दिया, प्लस कर रहे थे वहां, क्या कर दिया? प्लस की जगह प्लस से नहीं बनेगा ये। इसका मान ये है इसका मान ये है तो दोनों को कंपेयर कर लिए प्लस से नहीं बनेगा। या तो माइनस करें अपन या फिर दोनों कंपेयर करके लिखें 2R1 साइन 5 कोस थीटा कोस 5 साइन थीटा बराबर हमने इस स्क्वायर को ओपन किया बराबर में ये चल रहा है ये वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा कोस 5 प्लस कोस थीटा साइन 5 इसका स्क्वायर
तो स्क्वायर बन जाएगा। इसको हमने ओपन कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5। एक मिनट साइड होना, साइड होना, साइड सर, साइड होना। ये r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर सर एक मिनट साइड होना, बोलो साइड होना बस। साइन साइड में हो जाओ जी, 1 मिनट। हो गया करो आप अब। प्लस कोस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा 2r1 साइन 5 कोस थीटा कोस 5 साइन थीटा एज इट इज। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रख रहे हैं, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 में मल्टीपल में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन 5 कोस 5 प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5। स्क्वायर को ओपन कर दिया हमने इस वाले को, ये चल रहा है हमारे पास। अब इनको एडजस्ट करेंगे हम, यहां से साइन थीटा कोस 5 साइन 5 ये वैल्यू और ये वैल्यू, साइन स्क्वायर 5 ये रहा r1 स्क्वायर साइन 5 साइन स्क्वायर थीटा r1 स्क्वायर हमारे पास यहाँ है साइन स्क्वायर 5, ये इसके साथ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 5 है, ये साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 से, बाकी किसी से कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो इनको लिख रहे हैं हम r1 माइनस 1 साइन थीटा में आ जाएगा, इंप्लाइज करके इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये पूरा कॉमन है, तो r1 माइनस 1 बचेगा इन दोनों से, साइन थीटा साइन 5 कोस थीटा कोस 5 इक्वल में r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 कॉमन है, r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 कॉमन है, इसको इधर लेके जा रहे हैं, यहां से 1 आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर, इन दोनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, माइनस साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो ये बनेगा माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारे पास में r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो r1 स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 कॉमन, इसका इधर डिवाइड कर देंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास में 2 r1 माइनस 1 अपॉन में r स्क्वायर माइनस 1, इसको इसके नीचे लेके आ गए
और इसको इसके नीचे भेज देंगे हम, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा कोस फाई। इसके फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 2r1 प्लस 1 इक्वल में साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, साइन बटा कोस आएगा, साइन बटा कोस आएगा टेन थीटा टेन फाई। यहाँ जाके प्रूफ हुआ है। तो बोले हाँ वो एक घंटा ठीक है, बाकी क्लास करते हैं।